अच्छे तरीके से क्या है अब आपको क्या है तैयारी कराई जाएगी। हमने क्या है बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्या है आपके क्वेश्चन लेके आया करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी बॉक्स हमारे हो गई, ठीक है। अब एक बॉक्स का मतलब कितने हैं 5 दर्जन। एक बॉक्स का मतलब कितने हैं 5 दर्जन, 5 का गुणा कर दोगे, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा कितने दर्जन। लेकिन क्या वो संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, संख्या यानी एक दर्जन में कितने हैं 12, 12 से और गुणा कर लो तो करते हैं। देखो 12 पंजे 60 बना, 60 से 23 की गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि क्या है 0 6 3 18 6 दूनी 12 और एक 13, यानी कि 1380 के लिए कितने हो जाएंगे 1380 के लिए टोटल मिलाकर क्या है इस टोटल महीनों में बेची गई है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा बनने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है हम तैयारी करने वाले, जैसे विद्या ज्ञान में हमने विद्या ज्ञान वाले पेपर में क्या है हमने धूम मचाई थी, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या है बिल्कुल आपको क्या है नवोदय पार करा के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये नवोदय में क्या है सिलेक्शन पार दिला के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ही क्या है बच्चों ने क्या है विद्या ज्ञान में इस तरीके से तबाही मचाई थी, ठीक है ना। हमारी राष्ट्रीय की क्या है मैराथन 2-2 घंटे की क्लास आने वाली, ठीक है ना। आप देख लेना विद्या ज्ञान में किस तरीके से हमने क्या तैयारी कराई थी, ठीक है ना। और उससे पहले क्या हमने सैनिक स्कूल की तैयारी कराई थी, बिल्कुल फ्री में कराई थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हमने क्या है आज से बिल्कुल रेगुलर आपके लिए वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है ना, जो नवोदय विद्यालय की, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि ये ग्राफ दे रखा है इसका अध्ययन करो सही तरीके से, फिर इसका आंसर देना, ठीक है ना। यहाँ पे ये दे रखा है मान लो एक दिन में क्या है ये क्या दे रखी है व्याख्या दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है व्याख्याता दे रखी है, ठीक है ना। उधर उधर क्या दे रखे हैं व्याख्यान दे रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। तो देखो हमें इसमें बताना है अमित और राघव के जोड़ लो, ठीक है ना, और गोपाल और प्रमोद के जोड़ लो। अमित और राघव के जोड़ के गोपाल और प्रमोद के जोड़ के इन दोनों में से जिसका ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अमित और राघव के देख रहे हैं कितने कितने व्याख्यान है। तो देखो अमित कहाँ पे है, अमित ये है, इसके कितने हैं 2, ठीक है ना। और अमित उसके बाद में राघव, राघव के क्या है ये है और ये गए, ठीक है। कितना है 5, कितने हो गए 5, तो 5 और 2 7 हो गए, इन दोनों के कितने हो गए हमारे 7 हो गए, कितने हो गए 7, ठीक है। अब देख लेते हैं अमित और राघव के 7 हो गए। अब देख लेते हैं आगे कौन कौन बोल रहा है, वो अमित और राघव के 7 हो गए। अब गोपाल और प्रमोद के, गोपाल और प्रमोद के हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7 तो अमित और राघव के हो गए। अब गोपाल और प्रमोद के देख लो, देखो गोपाल के ये हैं, गोपाल के कितने 4, कितने हैं 4, और गोपाल और प्रमोद के देखो प्रमोद के कितने हैं ये 3, तो 7 ही हैं। तो इनका तो कोई अंतर कितना, सॉरी 3, 4 और 3 7 ही हैं, 7 ही वो हैं, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या है हम क्या है सवालों को करते जाएंगे बिल्कुल। अब आपको क्या है कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अब आपका क्या है चैनल विद्या ज्ञान पाठशाला आपके लिए क्या है हमेशा क्या है तत्पर रहेगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल क्या है अच्छी तरीके से क्या है बिल्कुल फ्री में तैयारी करते रहो, ठीक है। और यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपको क्या है बिल्कुल डेली फ्री में वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना। तो देखो 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। यानी कि देखो क्या है क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ पहले क्या है। ये बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। हमें परिमाप 48 मीटर दे रखा है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें पहले देखो क्षेत्रफल से क्या है परिमाप से हमें किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें भुजा दे नहीं रखी है, हमें परिमाप दे रखा है। जब परिमाप दे रखा है तो परिमाप से हम क्या कर लेंगे पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखो वर्ग के जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा की जगह हमने मान लिया एक्स है भुजा, ठीक है ना, बराबर कितना दे रखा 48, तो हमने लगा दिया। अब 4 से भाग करो इसके लिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब क्या है जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है 12 है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी कि क्या भुजा का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ये रहता है। अब भुजा कितनी निकाली थी हमने 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 का और 12 की गुणा कितनी हो जाएगी 144, ठीक है ना 144। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 144 मीटर क्या है स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा नंबर बनने वाला है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, कंटेंट आपको क्या है सही लग रहा हो, बिल्कुल पेपर के हूबहू क्या है आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल इधर उधर के कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आपका क्या है टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा इस पर, ठीक है ना। आपको जैसे ही क्या है बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। अब देखो 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाना, प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो देखो बच्चों ये बोल रहा है कि 20 परिणामों का औसत कितना है 18 है, प्रत्येक परिणाम में से कितना घटा रहा है 3 घटा रहा है। तो बच्चों इसका क्या होता है ट्रिक, इसकी ट्रिक यही होती है कि जो औसत दे रखा हो उसी औसत में क्या है 3 घटा दो, या जितना भी नंबर जोड़ने को बोले तो जोड़ दो, ठीक है ना। वही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। तो देखो 18 में से हम माइनस कितने कर देंगे 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा हमारा 5, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 18 में से 3 घटाओगे 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है ना। हमने 8 में से 3 घटाया 5 बचा, 1 रह गया था, 15 बचेगा, ठीक है ना। 15 क्या है बिल्कुल राइट आंसर, इन बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, दो संख्याएं हैं उनका जो अनुपात है 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। करते हैं सॉल्व, देखो कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके की क्या है जो हमारा एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय का, ठीक है ना, उसमें आते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है ना, ट्रस्ट करके, ठीक है ना, आराम से क्या है तैयारी करते रहो, कोई बिल्कुल आपको परेशानी नहीं आने वाली। जैसे कि क्या है हमने इससे पहले विद्या ज्ञान की स्कूल की तैयारी कराई थी, ठीक है ना, उन्होंने क्या है उनका पूरा सिलेबस करा के हमने क्या है मॉडल पेपर करा के और लास्ट में मैराथन क्लास करा के बिल्कुल क्लियर करा दिया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना कह रहा हो कि बहुत अच्छा पेपर हुआ हो, सभी बच्चों का बहुत अच्छे से पेपर हुआ है, ठीक है ना, पूरा का पूरा पेपर फंसा है, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से हमने क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी स्टार्ट करा दी आज से। अब आपके लिए रेगुलर वीडियो यहाँ से मिलने वाली है, बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाओ, ठीक है ना। और देखो मैं बता देता हूँ इस वाले क्या है यदि आपको क्या है हमारी क्या है अच्छी क्या है जो जो क्वेश्चन होते हैं उनकी पीडीएफ क्या है, उनकी पीडीएफ पाने के लिए भी क्या है इस नंबर पर क्या है मैसेज कर सकते हो 8006676509, ठीक है ना, 8006676509 इस नंबर पर क्या है मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपको इसी पर क्या है लिंक भी भेज दिया जाएगा करेगा, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल का, ठीक है ना। इस पे क्या है आप बहुत अच्छी तरीके से क्या है कर सकते हो यहाँ से तैयारी। तो इस नंबर को क्या है सेव कर लो और क्या है इस पर व्हाट्सअप पर क्या है मैसेज कर दो। क्या लिखना है कि सर मैं नवोदय विद्यालय की क्या तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख देना, फिर आपको ले क्या है डेली लिंक मिल जाया करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बक्से की प्रत्येक कोर, एक बक्सा है, एक बक्से की क्या है प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन कितना होगा हमें बताना है। तो इसका आयतन कितना होने वाला है, ठीक है ना, इसका आयतन कितना होने वाला है। तो देखो बच्चों एक बक्सा है, एक बक्से की जो कोर है, कोर का मतलब उसकी जो भुजा है वो 3 मीटर की है, तो इसका आयतन देखना है। तो हमें जो बक्सा होगा वो क्या है घनाकार है, ठीक है ना, किसके आकार का है घन के आकार का है, क्यूब के आकार का है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, देखो घन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। घन के आयतन का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है भुजा की घात 3 होता है, क्या होता है भुजा की घात 3, ठीक है ना, यानी पावर में 3 ये रहता है। अब ये किसका फॉर्मूला, ये आयतन का यानी वॉल्यूम का है, ठीक है। तो अब भुजा कितनी दे रखी है 3, तो हम क्या कर देंगे 3 की पावर 3। अब 3 की 3 बार गुणा करोगे यानी 3 3 9 3 27, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 27 घन मीटर, सॉरी 27 घन मीटर, ठीक है। इस तरीके से क्या है इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा हमें दिख रहा है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में क्या है जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बस ऐसा हो सकता है संख्या बदल सकती है लेकिन क्या क्वेश्चन यही देखने को मिले। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि हाँ सर हम क्या है मेहनत की है इसमें, तो आप क्या है लास्ट में जब वीडियो ऑफ हो जाए, मतलब क्या है ऑफ हो जाए, तो उसके बाद में क्या है आप एक क्या है अच्छा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी आपके लिए, क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, ठीक है ना, जिससे हमारे लिए क्या है मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ हमारी क्या है मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 पर चलना आरंभ करती है
और समय 4:20 पर क्या है चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा? तो देखो बच्चों, हमें बताना है कि पूरी यात्रा में कितना समय लगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इनका क्या है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक से क्या है प्रत्येक सवाल होने वाला है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो देख लेते हैं। उसने प्रारंभ कितने भी बजे किया है? 9:10 पर किया है। फिर अंत कितना किया है? 4:20 पर किया है। तो बच्चों हमेशा क्या करना, आप जितने बजे क्या है, मतलब क्या है, जो यात्रा है वो एंड हुई हो, मतलब क्या है लास्ट हुई हो, उसमें हमेशा 12 जोड़ देना। उसमें क्या करना, हमेशा 12 जोड़ देना। तो हमारा 4:20 पर एंड हुई है, कितने पर हुई है? 4:20 पर। अब इसमें 12 जोड़ दो, ठीक है। जब 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये? 0, 2, ठीक है ना, 4 और 2 6, यानी कि 16:20 बन गया। कितना बन गया? 16:20। अब जैसे ही इसमें 12 जोड़ने के पश्चात जिस समय यात्रा स्टार्ट हुई है वो इसमें से माइनस कर देना। तो देखो इसमें से क्या है, 9:10 माइनस कर दो, 9:10 थे ना, 9:10 माइनस कर दो। देखो माइनस करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, 0, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है ना, और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा 7, यानी कि टोटल मिला के बने हमारे 7 घंटे 10 मिनट। कितने बने? 7 घंटे 10 मिनट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बना। तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन गया। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल 7 घंटे 10 मिनट। देखो बच्चों किस तरीके से क्या है, बहुत ऐसे ही क्या है, जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए क्या है ट्रिक की सहायता से कराए जाएंगे। बिल्कुल आपको क्या है कोई भी परेशानी अब नहीं आने वाली, क्योंकि आप लगातार क्या है मैसेज कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी कर रहे थे, ठीक है ना। हमारा जो नंबर है 80066676 509, इस पर भी क्या है आप मैसेज कर रहे थे कि सर क्या है रेगुलर क्लास चलाओ। तो अब आपकी क्या है आज से बिल्कुल रेगुलर क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। बस आप कितना है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और इस नंबर पर क्या है मैसेज कर दो, जिससे आपको क्या है और अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए क्या है आपको PDF भी डाल दिया जाए करेगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी कराएंगे हम। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, गणित के प्रथम टेस्ट का कुल 25 अंक में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट में इतने ही पूर्णांक में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। होमवर्क के लिए आपके लिए आंसर है, क्वेश्चन है, लेकिन आपको जैसे ही किस तरीके से देना है, जब क्या है वीडियो ऑफ हो जाए, ठीक है ना, लाइव ऑफ हो जाए, क्लास ऑफ हो जाए, उसके बाद में क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। कल से आपके क्या है जो भी बच्चा क्या है होमवर्क का आंसर देगा उसका क्या है नाम यहाँ पे भूला जाएगा कि किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिया था, ठीक है ना। आपको दिखाया जाएगा, आपको क्या है यहाँ पे क्या है स्क्रीन पर शो किया जाएगा आपका नाम, किस किस बच्चे ने क्या है इसका आंसर दिया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। जैसे क्या है पीछे वाली जो वीडियो भी थी, हम उनमें क्या है केवल मैथ के क्वेश्चन कराते थे, आज सभी क्वेश्चनों को कराने वाले हैं, ठीक है ना। सभी जो तुम्हारे जितने भी तीनों सब्जेक्ट में क्या है क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, ठीक है। अब इन क्या है ये इन सब्जेक्टों के क्या है जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चनों का क्या है होमवर्क में आंसर जरूर देना, ठीक है, जिससे हमें पता चले आपकी किस तरीके की है तैयारी चल रही है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो हमने क्या है ये अब तक क्या है मैथ के क्वेश्चन किए थे। अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो पोर्शन कौन सा, हिंदी के गद्यांश का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। अभी आज हम क्या है इसमें केवल एक गद्यांश लेकर आए हैं, फिर उनकी संख्या धीरे धीरे क्या है बढ़ाते जाएंगे। किस तरीके से क्या है बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है उसी हिसाब से क्या है हम इसमें तैयारी कराएंगे। जैसे कि क्या है हमने बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे विद्या ज्ञान में क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है बहुत बच्चों ने क्या है सपोर्ट किया था, तो इसी तरीके से यदि आप इसे सपोर्ट करने वाले हो तो आपका भी क्या है पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है, ठीक है ना। हम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। हम इधर उधर के क्या है क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं कराते यहाँ पे, ना ही आपका टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो बस आते ही आते लाइक कर दिया करो, और ठीक है ना, और जैसे ही क्या है स्टार्ट चुपचाप क्या है आंसर देते रहो इसके, और क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहो, ठीक है। अब देखो गद्यांश पढ़ लेते हैं हम, बोला बहुत अच्छे से क्या है गद्यांश पढ़ लो। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी, ठीक है। यानी क्या हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, यानी कोई भी कपड़ा क्या था वो पहन रही थी उनको क्या फिट नहीं आ रहा था। उसने उन्हें एक एक करके दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। एक अलमारी क्या है कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि उसे या तो छोटे आ रहे थे या फिर क्या है ढीले रहते, ठीक है ना।
तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई, वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा दिया। उसकी उसकी लड़की दयालु, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, हाँ, उसकी लड़की दयालु थी, ठीक है, इसलिए क्या है मुस्कुराई। देखो अब हमने क्या है गद्यांश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। बच्चों आपकी जो गद्यांश इसी तरीके से आने वाली हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्या है गद्यांश पढ़ लो, फिर उसके आंसर हम देने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, या आलसी लड़की थी। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा क्या है कमेंट करके इसका आंसर दे रहा है, ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही, यानी कि क्या है इसको जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में यानी 71 नंबर में बोल रहा है वो, हाँ, इसका जो आंसर था वो ये था हमारा, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई ये सोच रही थी कि क्या पहना जाए। उसकी क्या है अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी, लेकिन क्या है उसे पहनने लायक कोई भी कपड़ा नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हमने ये आंसर है उसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी क्या है कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 73 नंबर। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ठीक है ना, समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब आपको रेगुलर यहीं से क्या है वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है अब डेली आप क्या है तैयारी स्टार्ट कर दो, यदि अभी तक नहीं की हो या हल्के हल्के या किसी भी तरह से थोड़े बहुत माध्यम से कर रहे हो, लेकिन अब क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करना शुरू कर दो। और यदि आप क्या है कुछ और नया चाहते हो तो वो उसे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, या फिर हमारा क्या है नंबर है 8006676509, ये नंबर है। इस नंबर पर भी क्या है व्हाट्सएप पर क्या है मैसेज कर सकते हो, कॉल ना करें, ठीक है ना, केवल मैसेज करें, ठीक है। इस पर क्या है आप हमसे क्या है संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको क्या है यदि इस पर क्या है एक बार क्या है इस पर मैसेज कर दोगे, बोल दोगे सर हमें क्या है नवोदय की तैयारी करनी है, तो इसे आपको क्या है ऐड कर लिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपकी तैयारी होने वाली है, डेली आपको क्या है लिंक मिल जाया करेगा, ठीक है। तो देखो तो आप क्या है सब्सक्राइब कर लो और क्या है इस नंबर पर क्या कर दो मैसेज कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। संग्रह का समानार्थक शब्द है, यानी कि क्या है संग्रह का हमें क्या बताना है, समानार्थक का मतलब जानते हो क्या होता है, पर्यायवाची शब्द पूछना है। तो देखो बच्चों संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है, बांटना होता है, साझा करना होता है, या उपहार देना। तो बच्चों संग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या है इकट्ठा करना, क्या होता है इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो, हेमा है एक लालची, एक दानी, स्वार्थी या कृपण। तो हमने पढ़ा था कि जो हेमा है वो कैसी है, एक क्या है दानी। क्यों है दानी, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था, वो कपड़े क्या कर रही थी दान कर रही थी, कपड़े क्या कर रही थी दान। वो बोल रही थी कि मैं नए कपड़े खरीद लूंगी और ये जो कपड़े हैं वो दान कर दूंगी, और अब इनका क्या संग्रह नहीं करूंगी कपड़ों का, यानी इकट्ठा नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दान करना का विपरीत पूछ रहा है, यानी कि दान करने का विपरीत क्या होने वाला है। तो बताना है कि सौंपना, लेना, यानी विपरीत का मतलब क्या समझ रहे हो ना, ठीक है ना, विपरीत का मतलब तो समझते होगे ना, बांटना या खर्च करना। तो देखो दान करने का मतलब सौंपना तो दान करने का विपरीत सौंपना तो होता नहीं है, ठीक है ना। दान करना बांटना, ठीक है ना, तो दान करना और बांटना एक जैसे शब्द है, हमें देखना क्या है विपरीत देखना है, ठीक है ना। दान करना बांटना, और बी ऑप्शन क्या दे रखा है हमें लेना। तो दान करने का विपरीत क्या हो जाएगा लेना, यानी किसी को दान करना मतलब किसी को देना, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा किसी से लेना, यानी क्या है इसका बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो तो हमारे क्या है उसके आंसर थे, ठीक है ना, ये आंसर थे। अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाला, दान करने का विलोम है लेना। दान शब्द का अन्य विलोम क्या होते हैं हमारे, अदान, भीख, क्षमा, ये भी क्या हमारे अन्य शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो ये जबकि क्या है हमने
उससे पहले पढ़ा था दान करने का विलोम शब्द, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं अगला। अब ये हमारा क्या है, आज जो था हिंदी का पोर्शन था। हिंदी में क्या पढ़ा हमने, अनुच्छेद पढ़ा, ठीक है ना, गद्यांश पढ़ा। ऐसे ही आपके क्या है क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, ठीक है ना। अब यानी कि क्या है संख्या हम क्या है अगली वीडियो में लगातार क्या है बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ से क्या है हमारा पोर्शन है वो आकृति वाला यानी कि रीजनिंग वाला है, ठीक है ना। वो अब तो ये हम क्या है स्टार्ट करते हैं यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है आपसे मैं बार बार बोला हूँ, यदि आप न्यू हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या है लाइक कर दें वीडियो के लिए। और साथ ही क्या है लास्ट में जब क्या है वीडियो ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या करोगे आप, अच्छा सा यदि समझ में आया हो तो क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करना है हमारे लिए, ये प्रश्न आकृति दे रखी है, उत्तर आकृति दे रखी है। हमें जैसे ये आ रहा है इनके आगे बताना है कि यहाँ पे कौन सा बॉक्स आने वाला है। इन चार दे रखे ए बी सी डी और सॉरी ए बी और सी और डी, इनमें से चारों में से बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। यानी इस आकृति इनकी तरह क्या है ये आकृतियाँ बढ़ती हुई जा रही हैं। तो देखो पहला बच्चों क्या है हमारा, बिल्कुल तीन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या है तीन भुजाओं से बना हुआ है और आधी आकृति क्या है डार्क हो रखी है, ठीक है ना, चैन 6 अंकित हो रखी है। दूसरा देखोगे, दूसरा 1 2 3 4 चार लाइनों से बना हुआ है, चार भुजाओं से बना हुआ है और क्या है आधी आकृति डार्क हो रखी है, ठीक है ना। फिर तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 पांच भुजाओं से बना हुआ है और आधी आकृति डार्क हो रखी है, ठीक है ना। फिर अगला क्या है 6 भुजाओं से बनेगा, देख लेते हैं कौन सा 6 भुजा से बना हुआ है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, पहला ही ऐसा हो गया। लेकिन क्या है देखो यहाँ पे इस साइड में क्या है डार्क मतलब छायांकित हो रखा, फिर इस साइड में छायांकित हो रखा। अब इस साइड में छायांकित होना चाहिए लेकिन क्या है ये इस साइड में छायांकित है, तो ये इसलिए नहीं होगा। अब देखो दूसरा वाला देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 भुजाएं और इस साइड में से क्या है छायांकित है ये। इस एक सेकंड बिल्कुल 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 सही बच्चों, बिल्कुल सही बच्चों। यानी क्या है पहले क्या है हमारा लेफ्ट हैंड में छायांकित है, फिर राइट हैंड में छायांकित है, फिर क्या है राइट हैंड में छायांकित यानी कि लेफ्ट राइट लेफ्ट सॉरी एक सेकंड राइट हैंड में छायांकित है, फिर लेफ्ट हैंड में छायांकित है, फिर राइट में, अब लेफ्ट में होगा तो ए में ही लेफ्ट में है तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए ही क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। इसी तरीके से क्या हमें करने हैं आगे क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि पहले ये आकृति है, फिर ये बनी, फिर ये बनी, अब इसमें कौन सी आगे बनने वाली है। इसका आंसर क्या है आपके लिए बच्चों बताना है। कौन कौन बच्चा इसका क्या है देख रहा हूँ मैं आंसर क्या है सही तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों किस तरीके से इसमें बढ़ रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये सर्किल दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमारे सर्किल दे रखा है, ठीक है ना। अब सर्किल में क्या है दो आंखें बनी हुई हैं ये इस तरीके से। फिर अगले सर्किल में क्या है इन्होंने क्या है नोज भी बना दी है, अगले सर्किल में नोज बना दी है, ठीक है। फिर अगले सर्किल में क्या है मुंह भी बना दिया है। फिर अगले सर्किल में बच्चों क्या आने वाला है नाक यानी कि आँख नाक सॉरी मुंह। अब अगले सर्किल में कान बनने वाली हैं, क्या बनने वाली है कान बनने वाले हैं। तो देख लो बच्चों किस वाले सर्किल में क्या है कान बन रहे हैं, देख लो किस वाले सर्किल में क्या है कान बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो मुंह भी नहीं है तो ये तो बिल्कुल हट जाएगा। इसमें मुंह नहीं है एक कान है, इसमें क्या है आँख नाक कान, कान नहीं है मुंह है इसमें, तो ये तो इसकी तरह ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो देखो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। क्या डी ऑप्शन नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, इसमें क्या दिख रहा है हमें थोड़ी कुछ मिस्टेक दिख रही है इसमें। क्योंकि देखो क्या है इसमें कि यहाँ पे मुंह नहीं दे रखा, यहाँ पे मुंह भी होना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या है ये नोज लगा दी यहाँ पे, ठीक है ना। और देखो दोबारा से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे दो आँखें हैं, फिर दो आँखों के साथ नोज है, नोज के साथ क्या है ये वाली लाइन मुँह वाली लाइन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या आने वाला है यहाँ पे कान लगा हुआ होना चाहिए, तो कान इस वाले में है बच्चों, और साथ में क्या है यहाँ पे मुंह भी होना चाहिए। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, नहीं क्या है ऑप्शन नंबर क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें थोड़ी मुंह की कमी है, वो क्या है लगा होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है आकृति का, ये बोल रहा है ये इस तरीके से आकृति बढ़ती हुई जा रही है, तो बताना है यहाँ कौन सी आकृति आने वाली है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है सबसे पहले ये दे रखा है मतलब और एक पॉइंट लगा हुआ है, इसमें क्या है इधर भी क्या है गोल कर दिया और दोनों तरफ पॉइंट लगा दिए। फिर अगले वाले में क्या है यहाँ पे दोनों तरफ पॉइंट तो हैं ही हैं, ठीक है, और इस तरफ ये और बढ़ा दिया। अगले वाले में क्या होने वाला है ये बढ़ जाएगा और यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। देख लेते हैं ऐसा कौन सा होने वाला है। तो देखो ऐसा जो क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, और ना ही ये होने वाला है। अब बचे हमारे वी और सी। बी और सी में देखो क्या अंतर आ रहा है, देखो बी और सी में अंतर ये आ रहा है कि
इसमें देखो जो पॉइंट लगा हुआ है अंदर कर दिया, लेकिन होने कहाँ चाहिए, बाहर होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, बाहर। तो बी ऑप्शन में क्या है हमारा, ये पॉइंट बाहर है, और दोनों क्या है, ये भी क्या है, लाइनें दे रखी हैं अंदर। ठीक है ना, तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही बच्चों, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अब देखो हमारी क्या है, कुछ अलग आकृति की आ गई। ये आकृति क्या है, दूसरे तरीके की आ गई। इन आकृतियों में बच्चों क्या करना है, मैं बता देता हूँ पहले आपके लिए। ठीक है ना, देखो इसमें बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, हमें इनमें छांटना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन इनके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि जो हमारे लिए क्या है आकृति दे रखी है, इनमें देखकर बताइए, ए बी सी डी 4 आकृति दे रखी है, इन ए बी सी डी 4 आकृतियों में देखकर बताइए कि कौन सी आकृति भिन्न है। ये आपको क्या है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो हम पहचानते हैं किस तरीके से। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ये सर्किल है, सर्किल के सामने क्या है, ये वर्ग है। देखो यहाँ पे सर्किल है, और यहाँ पे ये रहा सर्किल है, सर्किल के सामने स्टार है। ठीक है ना, सर्किल के सामने स्टार है, और यहाँ पे भी देखो सर्किल के सामने स्टार है, यहाँ पे भी देखो सर्किल के सामने स्टार है। तो ये 3 आकृति सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ पे सर्किल के सामने स्टार नहीं दिया है, इसलिए क्या है हमारा ए ऑप्शन क्या है, भिन्न है, और 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, आपकी जो यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब आए क्वेश्चन बता दिए कि देखो इसका ये, इसका ये, इसका ये, बस लगा लो और चले गए, नहीं, आपको पूर्ण तरीके से समझाते हुए जाएंगे। ठीक है ना, किस तरीके से क्या है, कौन सी आकृति क्या बदल रही है, तो आप टाइप समझेंगे कि किस तरीके से आकृतियाँ बदलती हैं, या किस तरीके से क्या आकृतियाँ भिन्न होती हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे तैयारी कराइए। बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, क्योंकि अब हमने क्या है रेगुलर तैयारी करा दी सभी सब्जेक्टों, इन तीनों सब्जेक्टों की क्या है तैयारी शुरू, इस पर क्या है कराना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपकी तैयारी अब क्या है स्टार्ट करा दी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी बताना है कि कौन सा क्या है भिन्न है। पहले एच दे रखा है, फिर जेड दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर डी दे रखा है, ये दे रखे हैं। ठीक है ना, इनमें बताना है कि कौन सा क्या है भिन्न है। तो देखो बच्चों, इनमें जो भिन्न होने वाला है वो कौन सा बनेगा हमारा, मैं देख लेता हूँ बच्चा कौन कौन क्या है इसका सही आंसर दे रहा है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों बिल्कुल यस यस देखते हैं। हाँ, तो सही बच्चों यानी क्या है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो ये सभी अन्य आकृति यानी डी को छोड़कर सभी जो आकृतियां हैं वो 3 लाइनों से बनी हुई है। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आकृतियों से बनी हुई है। लेकिन क्या है, ये तीसरी चौथी आकृति है वो क्या है, 2 ही लाइनों से बनी, 2 ही लाइनों से बनी हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। अब हमने क्या है आपको तरीका बता दिया, तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, अब पेपर में यदि ये आकृतियाँ आ गई या इस टाइप की कोई आकृति आ गई, तो आपका माइंड तुरंत क्या है क्लिक करेगा कि सर ने ऐसी आकृति ऐसे बताया था, ऐसे भी पहचान करके देख लो क्या ऐसा तो नहीं बन रहा। तो हम क्या है आपको क्या है रूल्स भी क्या है बताते हुए चलेंगे, इस तरीके से क्या है हमारी आकृतियाँ बदलती हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डेली आपको यहाँ पे क्या है तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ के एल जी, इनमें बताना है कौन सी क्या है आकृति भिन्न है, यानी कौन सा अल्फाबेट का क्या है क्रम भिन्न है। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लगातार हैं, पी क्यू आर लगातार हैं, एम एन ओ लगातार है, लेकिन क्या है यहाँ पे के एल एम आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, के एल एम। ठीक है ना, यहाँ पे ये आगे पीछे कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार में आप क्या है, एक बार में क्या है ध्यान से सुन लो कि यदि आपको क्या है अच्छे से तैयार करनी हो तो इस नंबर पर क्या है डेली आपको क्या है लिंक मिल जाया करेगा। इस पर क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 8006676509। ठीक है ना, इस पर क्या है आप मैसेज कर सकते हो कि हम सर क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली इस पर क्या है लिंक भेज दिया जाएगा, और साथ में यदि क्या है सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है ना, और साथ में क्या है सब्सक्राइब कर लेना, उसी के बाद क्या है आप इस पर क्या कर देना, लिंक भेज देना, लिख कर भेज देना इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या है डेली वीडियो मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखो किस तरीके से देखना है, ये दे रखा है मतलब सर्किल दे रखा है, और एक अंदर छोटा सर्किल दे रखा है। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब ट्राइंगल दे रखा है, यानी 3 भुजाओं का ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन क्या अंदर क्या है ट्राइंगल ना देके क्या दे दिया, वर्ग दे दिया। ठीक है ना, यानी 3 भुजा की था, 3 भुजाओं से मैं यहाँ पे कोई मतलब नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या कर दिया, जो ट्राइंगल था अंदर ट्राइंगल ही नहीं रखा, इन्होंने क्या है ट्राइंगल की जगह वर्ग कर दिया। देखो इसमें वर्ग था और अंदर वर्ग है, इसमें वर्ग है, इसमें वृत्त था, इसमें वृत्त है अंदर,
यहाँ पे देखो वर्ग है, अंदर भी वर्ग है। यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3 4 5 यानी पंचभुज है। इसमें भी देखो अंदर पंचभुज है छोटा। तो जैसी आकृति बाहर है वैसी ही आकृति अंदर है, लेकिन क्या है, छोटी आकृति है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन में क्या है, On Prep Ladder, get access to India's best medical faculty and become next ready. Study with our elite plan and gain an edge over your competitors. Download the Prep Ladder app now. लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, ये वाला क्या है, आकृति बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन्हें बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखो पहली आकृति ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी, तीसरी ये दे रखी, चौथी ये दे रखी है। तो इससे बिल्कुल क्या है, क्लियर हो रहा है मतलब कौन सी आकृति भिन्न है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एक हमारा जो क्वेश्चन था वो मैथ का क्वेश्चन दिया है आपके लिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन हमने क्या है किसका दिया है, एक क्वेश्चन हमने किसका दिया है, एक क्या है रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी आकृति वालों का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारे इसमें बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, लेकिन अभी नहीं देना है बच्चों, अभी नहीं देना है बच्चों। ये जो आंसर है क्लास ऑफ होने के बाद में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्यों देना है वहाँ पे, क्योंकि आप जब आंसर देंगे तो कल मैं क्या है सभी का नाम इंक्लूड करने वाला हूँ, यहाँ पे शो करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और नाम बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए क्या है, इसमें यहाँ पे दिखता नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर क्या है कमेंट करके दोगे तो मुझे ये भी पता चलेगा किस किस बच्चे ने क्या है कमेंट करके आंसर दिया था होमवर्क का, और साथ में क्या है मैं आपके क्या है यहाँ पे नाम भी शो कर सकूंगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मतलब आठवां क्वेश्चन। इसमें बताना है मतलब कि कौन सा क्या है आंसर इसका सही होने वाला है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन सा आंसर क्या है हमारा सही होने वाला है, ठीक है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन ऊपर निकल गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या दे रखा है ये बता, ये आकृति इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आकृति दे रखी है। इनमें बताना कि कौन सा क्या है आकृति भिन्न है, ठीक है ना। भिन्न को छाटना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 है। लेकिन देखो बच्चों इसमें क्या है 1 2 3 4 ही है इसमें। इसमें कितनी साइड है, चार भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, भिन्न छाटना है। तो इसमें 4 है, इसलिए क्या है यही आकृति हमारी क्या राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी में क्या है 5 5 लाइन है, तो इसलिए क्या है ये वाला जो आकृति है ये बिल्कुल क्या है सेम है, जबकि क्या है ये ए वाली आकृति भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या है सी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट होने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनमें बताना कि कौन सी आकृति भिन्न होने वाली है। तो देखो बच्चों किस तरीके से देखना है मतलब, देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये आकृति दे रखी है, इधर मुँह करके दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, नीचे ऊपर से हमें मतलब नहीं, हमें भिन्न छांटना है किस तरीके से क्या है ये। देखो बच्चों यहाँ पे देखो इसमें क्या देखा हमने, बीचों बीच में कट लगा हुआ है, यहाँ पे बीचों बीच में कट लगा हुआ है, यहाँ पे बीचों बीच में कट लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे देख रहे होगे बी वाली आकृति में इसमें क्या है, यहाँ पे बीचों बीच में कट नहीं है, थोड़ा नीचे बिल्कुल पास में है, यानी कि बिल्कुल क्या है टोह पर है, यानी कि क्या है बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर है। तो इसका जो अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, वो कौन सी, बी क्या है हमारी आकृति भिन्न हो जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या है, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न होने वाली है, ठीक है ना। हम आज क्या है भिन्न आकृतियों से लेकर आए क्वेश्चन। हम डेली क्या है जो आकृति लेकर आएंगे वो प्रत्येक चैप्टर से क्या है डेली एक चैप्टर से एक जैसी आकृति लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी चैप्टरों से क्या है आपकी आकृति पूरी करा दी जाएंगी, फिर मिक्स आकृति आपकी आने वाली है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल आपको क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका क्या है चैनल विद्या ज्ञान पाठशाला, आपका अपना चैनल आ गया है, ठीक है ना, तैयारी कराने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या बार बार बता रहा हूँ, जैसे हमने क्या विद्या ज्ञान में क्या है बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से क्या है पेपर को क्या फंसाया था, इसी तरीके से इसमें भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से पेपर को फंसाने वाले हैं, ठीक है ना। यानी अब की बार क्या है इस बार नवोदय पार होने वाला है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप क्या है यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। देखो इसमें बताना विभिन्न कौन सी आकृति होने वाली है, ठीक है। तो देखो इनमें ये सभी जो आकृतियां हैं बच्चों वो क्या है भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, भुजाओं से। लेकिन क्या है ये जो आकृति दे रखी है ये क्या है कुछ गोल आकृति दे रखी है। जब गोल आकृति दे रखी है तो ये क्या हो जाएगी भिन्न आकृति हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भिन्न यानी अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपको तरीका भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या है सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बस आए और बता दिया कि ये इसका ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो बेफिक्र होकर क्या है आप इस पर तैयारी करते रहें। अब देखो 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बता रहा है इसमें कौन सी आकृति भिन्न होने वाली है। देखो किस तरीके से हमें देखना है,
यहाँ पे क्या दे रखा है, हम कुछ देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है मतलब एक और एक दो आकृति हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक दो तीन आकृति हैं, यहाँ पे देखो एक और एक दो आकृति हैं, यहाँ पे देखो एक और एक दो आकृति हैं। तो देखो इस वाले में क्या है, हमारी दो आकृति हैं बिल्कुल सही, इस वाले में भी दो आकृति हैं बिल्कुल सही, इस वाले में कितनी आकृति है, तीन आकृति कर दी बच्चों इन्होंने। अंदर कितनी आकृति कर दी, तीन आकृति कर दी, लेकिन क्या है, अंदर है सभी बॉक्सों में कितनी कितनी आकृति हैं, दो दो आकृति हैं। तो इसके लिए क्या है, ये भिन्न हो जाएगा। ऐसे आपको अब जब मैं आप क्या तरीका बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप पेपर में बैठोगे पेपर करने के लिए, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या है, इन माइंड में तुरंत टच होगा, क्लिक करेगा कि सर ने क्या है इस तरीके से क्या है बताया था कि ऐसी भी आकृति क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती हैं। तो क्या है, आप बहुत अच्छे से आसानी से क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, और क्या है आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे क्या है आज की वीडियो थी, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो सबसे पहले क्या है, वीडियो को लाइक कर दो, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, अब आपके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पर क्या है 8006667609 पर, इस पर मैसेज कर सकते हो। हम अपने क्या है लिंक से क्या है ऐड कर देंगे आपके लिए, ठीक है ना। अपने लिंक से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आपको अब डेली फ्री में क्या है तैयारी होती रहेगी। इस साथ में ही क्या है आपको क्वेश्चन भी मिला करेंगे, उस पर क्या है व्हाट्सअप पर भी क्या है आपको क्वेश्चन मिला करेंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो जरूर जुड़ जाएं, ठीक है ना, जिससे आपकी क्या है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।